नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों बीपीएससी टीआरई 4.0 के मित्रों मद्देनजर रखते हुए और मित्रों आप लोग को डिमांड पर मित्रों थ्योरी क्लास प्रतिदिन मित्रों स्टार्ट कर दिया गया है। मित्रों थ्योरी क्लास लगातार चलाते चलाते थोड़ा सा मन जो है उब जाता है, इसलिए आज आपके पास जो हम लाए हैं ग्राम और मूर्छना का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लाए साथियों। आप हमारे साथ बने रहें। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे साथियों तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी ग्रुप में साथियों इसे जरूर शेयर कर दें। ग्राम और मूर्छना के बारे में मित्रों डीपली डिस्कशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न आपका साथियों, यदि षड्ज ग्राम के स्वरों में पंचम की 4 श्रुतियों के स्थान पर 3 श्रुतियों कर दे तो कौन सा ग्राम बनेगा? पता है कितना महत्वपूर्ण आपका है कि षड्ज ग्राम के स्वरों में पंचम की 4 श्रुतियों के स्थान पर 3 श्रुतियां यदि कर दे तो कौन सा ग्राम बनेगा? साथियों फट से बताइए कि 2 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। ए में आपका षड्ज ग्राम, बी में गंधार ग्राम, सी में मध्यम ग्राम और डी में मित्रों आपका निषाद ग्राम। साथियों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मध्यम ग्राम। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। मध्यम ग्राम में दैवत की कितनी श्रुतियां होती है? मित्रों फट से बताइए कि मध्यम ग्राम में दैवत की कितनी श्रुतियां होती है। ए में आपका 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में आपका 1 है। साथियों फट से बताइए कि मध्यम ग्राम में दैवत की कितनी श्रुतियां होती है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, क्योंकि मित्रों जब तक आप कमेंट्स में आंसर नहीं देते हैं तब तक मित्रों आपको 100% क्वेश्चन पर पकड़ नहीं हो पाएगा। प्रत्येक प्रश्नों को मित्रों 100% पकड़ रखने के लिए आप मित्रों कमेंट्स में जरूर जैसे आंसर दिया कीजिए। साथियों मध्यम ग्राम में दैवत की कितनी श्रुतियां होती है? 4 श्रुतियां। एकदम आंसर साथियों सही है। जिनका जिनका आंसर 4 है उनका 100% मित्रों सही है। ये पल आंसर हमारा सत्य है। ठीक है साथियों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मध्यम ग्राम में पंचम कौन श्रुति पर बोलेगा? ठीक है साथियों बताइए कि मध्यम ग्राम में पंचम कौन श्रुति पर बोलेगा। ए में आपका 12वीं, बी में 15वीं, सी में 16वीं और डी में आपका 17वीं है। साथियों बताइए कि मध्यम ग्राम में पंचम कौन श्रुति पर बोलेगा। साथियों बताते चले कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16वीं श्रुति पर। और मित्रों बताते चले कि कुल श्रुति कितना है तो 22 है। ठीक है, और मध्यम ग्राम पर पंचम कौन श्रुति पर बोलेगा तो 16वीं श्रुति पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि षड्ज ग्राम को हम आधुनिक संगीत में किस ठाट के समान मानते हैं? मित्रों बताइए कि षड्ज ग्राम को हम आधुनिक संगीत में किस ठाट के समान मानते हैं। ए में आपका बिलावल है, बी में काफी है, सी में भैरवी है, डी में आपका खमाज है। मित्रों बताइए कि षड्ज ग्राम को हम आधुनिक संगीत में किस ठाट के समान मानते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा काफी ठाट। नहीं, काफी ठाट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है, सही है। मित्रों जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों आप कमेंट्स में आंसर देने के लिए टूट पड़िए, क्योंकि जब तक आप कमेंट्स में आंसर नहीं डालते तब तक आप सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है साथियों अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि मध्यम ग्राम में ध कौन से श्रुति पर बोलेगा। मध्यम ग्राम में ध कौन से श्रुति पर बोलेगा। ए में आपका मित्रों 17वीं श्रुति, बी में 16वीं, सी में 18वीं, डी में आपका 19वीं। मित्रों फट से बताइए कि मध्यम ग्राम में ध कौन से श्रुति पर मित्रों बोलेगा। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन था कि मध्यम ग्राम में पंचम कौन श्रुति पर बोलेगा, और यहाँ पर है मित्रों ध्यान दीजिएगा कि मध्यम ग्राम में ध कौन से श्रुति पर बोलेगा। दोनों क्वेश्चन डिफरेंस है। आपको एग्जाम में इसी तरीका से आपको कंफ्यूज होता है कि पंचम श्रुति 16वीं पर था तो ध जो है मित्रों कौन से श्रुति पर बोलेगा आपको बताना है। तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, केयर कीजिएगा।
ऑप्शन नंबर डी 19वीं श्रुति पर। ठीक है, क्या श्रुति पर? मध्यम ग्राम में धा कौन से श्रुति पर बोलेगा? तो 19वीं श्रुति पर मित्रों। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। स्वर्ग लोक या देवताओं का ग्राम निम्न में से कौन सा माना जाता है? स्वर्ग लोक या देवताओं का ग्राम निम्न में से कौन सा माना जाता है? ए में आपका है गंधार ग्राम, बी में मध्यम ग्राम, सी में षडज ग्राम और डी में आपका पंचम ग्राम। मित्रों बताइए कि स्वर्ग लोक या देवताओं का ग्राम निम्न में से कौन सा माना जाता है? मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि मित्रों 100% आपको आंसर याद हो सके। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गंधार ग्राम। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, प्रत्येक एग्जाम में जितने भी आज तक जो ऐसे म्यूजिक शिक्षक का मित्रों एग्जाम हुए हैं, उनमें साथियों ग्राम और मूर्छना से प्रश्न आया ही आया है। एकदम 100% तय है कि इस वीडियो से आपको 100% प्रश्न एग्जाम में टैली करेंगे। अतः आप वीडियो को अंतिम समय तक जरूर जैसे रहें। और अभी तक आप पैकेज को परचेज नहीं किए मित्रों, तो इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कीजिए साथियों। आपको तत्काल जो है पैकेज प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे कि आपका तैयारी में और चारों चांद लग जाए। प्रश्न आपका है कि मूर्छनाएं किसे कहते हैं? कितना अच्छा प्रश्न है कि मूर्छनाएं किसे कहते हैं। ए में आपका कर्म युक्त 7 स्वर को, बी में है वक्राकार 7 स्वर को, सी में तो अस्थाई को, डी में आपको अंतरा को। मित्रों बताइए कि मूर्छनाएं किसे कहते हैं। मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कर्म युक्त 7 स्वरों को मित्रों मूर्छनाएं बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। ठीक है, कर्म युक्त 7 स्वर को हम क्या बोलते हैं? मूर्छना बोलते हैं। मित्रों ए पर आंसर हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगर आरंभ का स्वर षडज मान लिया जाए, अगर आरंभ का स्वर षडज मान लिया जाए और सारे ग म प ध नि सा स्वरूप गाया जाए, तो कौन से ग्राम की मूर्छना प्राप्त होगी? फट से मित्रों बताइए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि मित्रों अगर आरंभ का स्वर षडज मान लिया जाए और सारे ग म प ध नि सा स्वरूप गाया जाए, तो कौन से ग्राम की मूर्छना प्राप्त होगी? मित्रों ए में आपका मध्यम ग्राम सा की, बी में मित्रों मध्यम ग्राम आपको प की, डी में सी में मित्रों षडज ग्राम सा की और डी में आपका निषाद ग्राम नेक की। ठीक है मित्रों, फट से बताइए कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा षडज ग्राम सा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि 2 4 3 2 4 3 हो तो षडज ग्राम के कौन से स्वर की मूर्छना होगी? मित्रों फट से बताइए कि 2 4 3 2 4 3 हो तो षडज ग्राम के कौन से स्वर मित्रों मूर्छना होगी? ए में आपका गंधार स्वर की, बी में मित्रों मध्यम स्वर की, सी में निषाद स्वर की और डी में आपका धैवत स्वर की। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों सभी प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के मित्रों मद्देनजर देखते हुए साथियों तैयार किया गया है। अतः आप जैसे जरूर कमेंट से बताइए कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा निषाद स्वर की। ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या है? 100% सत्य है। साथियों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। मानव समाज ग्राम नहीं माना जाता है, मानव समाज ग्राम नहीं माना जाता है के संगीत में कौन सा जाता है? ठीक है, फट से मित्रों बताइए। ए में आपका गंधर्व ग्राम, बी में मध्यम ग्राम, सी में मित्रों षडज ग्राम और डी में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है मित्रों, फट से बताइए कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि मानव समाज ग्राम नहीं माना जाता है। ठीक है, तो संगीत में कौन सा ग्राम इसको माना जाता है? मित्रों फट से बताइए, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। साथियों बताते चले कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गंधर्व ग्राम। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा।
षडज ग्राम के पंचम स्वर की मूर्छना का आरंभिक स्वर कौन सा होगा? फट से मित्रों बताइए, षडज ग्राम के पंचम स्वर की मूर्छना का आरंभिक स्वर कौन सा होगा? ए में आपका गंधार, बी में मध्यम, सी में पंचम, डी में आपका निषाद है। साथ ही बताइए कि षडज ग्राम के पंचम स्वर की मूर्छना का आरंभिक स्वर कौन सा होगा? मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। साथ ही बताते चलें कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंचम स्वर। ठीक है, कौन सा स्वर? पंचम स्वर। इस प्रकार मित्रों आज का टॉपिक ही मेरा है ग्राम और मूर्छना। इसीलिए मित्रों सभी के सभी प्रश्न ग्राम और मूर्छना से रिलेटेड ही मित्रों इसमें हम ऑब्जर्व किए हैं, जिससे कि साथियों 100% आपको प्रत्येक प्रश्नों पर पकड़ हो जाए। साथियों फट से बताइए कि 1 ग्राम में मूर्छनाएं कितनी होती है? अब इस प्रश्न का यदि आंसर नहीं देते तो कितना दुख होगा, क्योंकि मित्रों जब हम इस स्टडी की तैयारी करवा रहे थे तो मूर्छना से रिलेटेड मित्रों डिटेल्स में भी पढ़ाए थे। अब आज मित्रों बीपीएससी के लिए भी हम मूर्छना से संबंधित मित्रों डिटेल्स लेकर के आए हैं। अतः जरूर बताइए कि 1 ग्राम में मूर्छनाएं कितनी होती है? ए में आपका 5 है, 3 है, 2 है, 7 है। फर्स्ट से मित्रों बताइए कि 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं होती है? मित्रों बताते चले कि 1 ग्राम में कुल मूर्छनाओं की संख्या मित्रों 7 होती है। मतलब कहने का मतलब साथियों कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है, 7 नहीं। ठीक है, 1 ग्राम में कुल कितनी मूर्छनाएं होती है? तो 7 मूर्छनाएं होती है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। भरत ने कितने विकृति स्वर माने हैं? भरत साहब ने कितने विकृति स्वर माने हैं? ए में आपका 2 स्वर है, बी में 5 स्वर है, सी में 1 स्वर है, डी मित्रों 4 स्वर है। मित्रों बताइए कि भरत साहब ने कितने विकृति स्वर माने हैं? मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि भरत साहब के अनुसार मित्रों विकृति स्वरों की संख्या कितनी है? तो साथियों बताते चलें कि भरत साहब के अनुसार मित्रों विकृति स्वरों की संख्या आपको 2 मानी गई है। ये आपको याद रखना, एक्सेप्शन है मित्रों। ठीक है, आपको क्या करना है? याद रखना है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से भारत के विकृति स्वर को पहचानिए। निम्नलिखित में से भरत साहब के विकृति स्वर मित्रों पहचानिए। ए में आपका कोमल ऋषभ, बी में अंतर्गंधार, सी में काकली निषाद, डी मित्रों दूसरा तीसरा दोनों सही है। मतलब बी और सी कहने का मतलब है बी और सी। तो मित्रों फट से बताइए कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से भारत के विकृति स्वर को पहचानिए। तो साथियों गंधार, अंतर्गंधार और काकली निषाद मित्रों दोनों जो है विकृति स्वर है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी साथियों क्या है? सही है। नहीं, दूसरा और तीसरा दोनों मित्रों सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और बारीकी से देखिए। मित्रों इतना ठंड पड़ने के बावजूद भी साथियों आप लोग के साथ रात्रि 8 बजे जुड़े हुए रहते हैं। ठंड में हर कोई आराम करने की कोशिश करता है, परंतु मित्रों जिस तरीका से आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए उम्मीद पर, विश्वास पर, उसी तरीका से मित्रों इस ठंड में भी हम आपके साथ खड़ा हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि हम भी सर को सपोर्ट करें। अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें और अपने स्टडी ग्रुप में साथियों जरूर शेयर करें। प्रश्न आपका है कि सांत्रा मूर्छना क्या होती है? ये में आपका है जब अंतर्गंधार और काकी निषाद का प्रयोग मूर्छना में किया जाता है। बी मित्रों जब शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधार को रख लेंगे। ठीक है, सी में मित्रों पहला और दूसरा दोनों सही है, डी में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बहुत ही मित्रों बेहतरीन प्रश्न है और आपके एग्जाम्स के लिए तो मित्रों न जाने की कितना जरूरी है। मित्रों बताते चले कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कहने का मतलब है कि जब शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधार को रख लेंगे तब उसको मित्रों सांत्रा मूर्छना कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों ध्यान दीजिएगा, दोनों ग्रामों से कितनी सांत्रा मूर्छना बनेगी? मित्रों फट से बताइए दोनों ग्रामों से कितनी सांत्रा मूर्छना बनेगी? ए में आपका 7 है, बी में 5 है, सी में 14 है, डी में आपका 12 है। मित्रों बताइए कि दोनों ग्राम से कितनी सांत्रा मूर्छना बनेगी? साथियों बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 14
ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, बारीकी से सभी प्रश्नों को क्लियर करना है नहीं। और मित्रों वीडियो में अंतिम समय तक बने रहें, ताकि ग्राम और मूर्छना से मित्रों जो हम ऑब्जर्व करके आपके सामने एमसीक्यू लाए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का मित्रों जो क्वेश्चन लाए, आपको एग्जाम में एक भी मिस नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि अंतिम समय तक जुड़े हुए रहना है। यदि शुद्ध स्वरों में शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद को रख देंगे तो कौन सी मूर्छना बनेगी? मित्रों बताइए, यदि शुद्ध स्वरों में शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद को रख देंगे तो कौन सी मूर्छना बनेगी? ए में आपका सांतरा मूर्छना, बी में साधारणीकृत, सी में सकाकली मूर्छना, और डी में मित्रों आपका पहला और तीसरा दोनों सही है, मतलब ए और सी दोनों सही है। मित्रों फट से बताइए कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि शुद्ध स्वरों में शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद को रख देंगे तो कौन सी मूर्छना बनेगी? मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सकाकली मूर्छना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है नहीं। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जब शुद्ध गंधार स्थान पर अंतर गंधार को और शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद को रख देंगे तो कौन मूर्छना बनेगी? फट से मित्रों बताइए कि जब शुद्ध गंधार स्थान पर अंतर गंधार को और शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद को रख देंगे तो कौन सा मूर्छना बनेगी? ए में आपका सांतरा मूर्छना, बी में साधारणीकृत, सी में सकाकली मूर्छना, और डी में मित्रों पहला और तीसरा दोनों सही है। फटाफट एकदम भूखाल शेर की तरह टूट पड़ी आंसर देने के लिए। नहीं, गलती से तो डरना ही नहीं है। जो डर गया वो मर गया, याद रखिएगा। नहीं, जो डर गया वो मर गया। ठीक है, डरा हुआ व्यक्ति मरा हुआ के समान होता है। गलती होगा तो होगा नहीं। तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सकाकली मूर्छना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है नहीं। लगातार मित्रों आप हमारे साथ बने रहें, और मित्रों प्रतिदिन जो है से क्लास को मित्रों ज्वाइन करना न भूले। साथियों अगला प्रश्न आपका है कि दोनों ग्रामों से कुल कितनी मूर्छनाएं बन सकती है? फट से मित्रों बताइए कि दोनों ग्रामों से कुल कितनी मूर्छनाएं बन सकती है? ए में आपका 14 मूर्छना, बी में मित्रों 28 मूर्छना, सी में आपका 56 मूर्छना, और डी में आपका 7 मूर्छना। मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर अब जरूर बताइए कि दोनों ग्राम मिलकर मित्रों कुल कितनी मूर्छनाएं बना सकती है? फट से मित्रों बताइए कि दोनों ग्राम की सहायता से कुल कितनी मूर्छनाएं बनेगी? मित्रों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कि दोनों ग्राम मित्रों मिलकर के कुल जो से 56 मूर्छनाएं मित्रों बना सकती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मित्रों केयर कीजिएगा कि साधारणिक की कितनी मूर्छनाएं बनेगी दोनों ग्रामों से? साधारणिक की कितनी मूर्छनाएं बनेगी दोनों ग्रामों से? षडज ग्राम और मध्यम ग्राम से। ठीक है, 7, 14, 21, 28 और 56। फट से मित्रों बताइए कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपका है। साधारणिक की कितनी मूर्छनाएं बनेगी दोनों ग्रामों से? मित्रों बताते चले कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुल 14 मूर्छनाएं बनेगी। ठीक है, कुल कितनी मूर्छनाएं बनेगी? तो 14 मूर्छनाएं साथियों बनेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। मित्रों आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण नोटिस लेकर के आए हैं कि यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मित्रों आप हमारे टीम के साथ जरूर ज्वाइन करें, और मित्रों आप हमारे पर्ची पैकेज को मित्रों जरूर परचेज करें, ताकि साथियों 100% हम आपको रिजल्ट दे सके। मित्रों हमारे टीम के द्वारा सबसे पहले इस चैनल पर मित्रों शाम 7 बजे शिवानी मैम का जो है जनरल साइंस प्लस हिंदी का क्लास आपको चलेगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों आवश्यक है। नंदिनी कुमारी के माध्यम से मित्रों आपको जीके जीएस के क्लास मित्रों शाम 7:30 बजे प्रतिदिन मित्रों इस चैनल पर आपको ऑब्जर्व करवाया जाएगा, और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक प्लस मैथ्स का क्लास मित्रों महाराज सर मतलब हम खुद मित्रों आपको जैसे क्लास लेंगे प्रतिदिन, जो भी फिलहाल में म्यूजिक का क्लास चल भी रहा है, और मित्रों मैथ भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा।
अतः आप हमारे पैकेज को जरूर मित्रों परचेज करें, जिससे मित्रों आपको 100% रिजल्ट हो सके। साथियों अगला प्रश्न आपका है, यमन का आरंभिक स्वर निषाद मानकर तथा निषाद पर ठहराव के साथ गाने से कौन से राग का आभास होगा? ए में आपका बिलावल है, बी में यमन है, सी में भैरवी है, डी में आपका भैरव है। मित्रों फट से बताइए कि यमन का आरंभिक स्वर निषाद मानकर तथा निषाद पर ठहराव के साथ गाने से कौन सा राग का आभास होगा? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। और 22 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर आपका हो जाएगा कौन सा राग? भैरवी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही। एकदम आप लोग का आंसर से घबराना नहीं है, ठीक है। जिनका सही हो गया उनको भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और जिनका ऑप्शन गलती हो गया उनको भी ज्यादा दुखित होने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद आप लोग दोनों को याद हो जाएगा। नहीं तो अगले बार जब भी प्रश्न आएगा एग्जाम्स में, चाहे हम एमसीक्यू टेस्ट लेंगे उसमें आएगा इसी तरीका का प्रश्न, आपको धक धक चलना है। नहीं तो इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि यमन में कौन से स्वर को आरंभिक स्वर मानकर आरंभ करे कि काफी राग की छाया आने लगे? मित्रों अति बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि यमन में कौन से स्वर को आरंभिक स्वर मानकर आरंभ करे कि काफी राग की छाया आने लगे? ए में आपका निषाद है, बी में गंधार है, सी में पंचम है, डी में आपका धैवत है। मित्रों बताइए कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? साथियों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। साथियों बताते चलें कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब कि धैवत आंसर हमारा क्या है? सही है। नहीं इस प्रकार मित्रों 24 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगर यमन में पंचम को आरंभिक स्वर मानकर गायन किया जाए तो कौन सा मित्रों आभास होगा? ठीक है, ए में आपका बिलावल, बी में यमन, सी में मालकौंस और डी में आपका खमाज है। मित्रों फट से बताइए कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मित्रों यह प्रश्न आपको बीपीएससी टीआरई 1 में मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है, अतः साथियों आपको कमेंट्स में आंसर देना आवश्यक है। और मित्रों यदि इस क्लास को देख रहे हैं तो मित्रों मेरा क्वेश्चन बैंक का मित्रों प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको मित्रों आप जरूर परचेज कर लें, ताकि उसमें जितना भी पहले एग्जाम बीपीएससी ले चुकी है या फिर और पहले जो म्यूजिक का एग्जाम हो चुका वो सारे क्वेश्चन का मित्रों ऑब्जर्वेशन वहां पर जमा है। आपको मित्रों बहुत कम समय में तैयारी करने का और अपना लेवल पता करने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर एकदम सही है, बिलावल। ऑप्शन नंबर एपल हमारा क्या है? सही है। साथियों अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा। अगर भैरवी में ऋषभ से ऋषभ तक आलाप करेंगे तो कौन से राग की छाया दिखाई देने लगेगी? ए में आपका बिलावल है, बी में काफी है, सी में यमन है, डी में आपका देशकर है। मित्रों फट से बताइए कि अगर भैरवी में ऋषभ से ऋषभ तक आलाप करेंगे तो कौन सी राग की छाया दिखाई देने लगेगी? मित्रों फट से बताइए बिलावल, काफी, यमन या देशकर। मित्रों बताते चले कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमन आंसर मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि जय जयवंती राग में ऋषभ से आलाप करने से कौन सा राग उभर कर आएगा? जय जयवंती राग में ऋषभ से आलाप करने से कौन सा राग उभर कर आएगा? ए में आपका भैरवी है, बी में मारवा है, सी में काफी है, डी में आपका यमन है। मित्रों फट से बताइए कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और मित्रों आपको बार बार हम बतला रहे हैं कि ग्राम और मूर्छना का मित्रों यह टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों जय जयवंती राग में ऋषभ से आलाप करने से कौन सा राग उभर कर आएगा? तो 26 नंबर प्रश्न का भैरवी आपका आंसर सही है, एप्पल आंसर मित्रों हमारा सत्य है। नहीं मित्रों आप हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आपका है कि जब यमन में निशा को आरंभिक स्वर मान करके भैरवी की छाया उत्पन्न करते हैं तो संगीत की भाषा में उसे यमन राग में कौन से स्वर की मूर्छनाएं मानेंगे? ये में आपका है गंधार की,
बी में साथियों निषाद की, सी में पंचम की और डी में आपका ऋषभ की। मित्रों फट से बताइए कि 27वां प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों तो बहुत ही बेटर है नहीं। अतः साथियों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा निषाद की, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है नहीं। मित्रों 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, यदि तानपुरे में मिले हुए पंचम पर षड्ज की कल्पना करके अगर कलिंगड़ा गाया जाए तो कौन सा राग बनेगा। नहीं मित्रों इसी तरीका का प्रश्न आपके एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं और यदि आप क्लास को बारीकी से नहीं करते हैं, पैकेज को नहीं परचेज करते हैं तो आपको यही क्वेश्चन हार्ड लगने लगता है। फिर आप लोग का कॉल्स और मैसेज आते हैं सर बड़ी हार्ड क्वेश्चन पूछ ले था। तो टीआरई 3 में जो लोग फोन या मैसेज करके बताया था कि बड़ी हार्ड क्वेश्चन पूछा है, अब जाकर के प्रीवियस ईयर का जो मेरा क्लास है ठीक है क्वेश्चन बैंक ठीक है, उसको 19 और 20 नंबर का जो मित्रों क्लास है वो टीआरई 3 का ही क्लास आपको हम दिए हैं ठीक है। अब जाकर के उसको देखिए, इजी आपको पड़ेगा कब है, जब पूरा कोर्स पैकेज को परचेज कर करके आप उसको टेस्ट जाकर के दीजिए। यदि आपको हार्ड लगेगा तब आप हमको बताइए नहीं। तो मित्रों प्रश्न था कि यदि तानपुरे में मिले हुए पंचम षड्ज की कल्पना करके अगर कलिंगड़ा गाया जाए तो कौन सा राग बनेगा, भीम पलासी, देशकर, पिल्लू या सारंग। मित्रों बताते चले कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पिल्लू, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है ठीक है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, अगर शुद्ध मध्यम को आरंभिक स्वर मान करके आरोही वर्ण में खमाज को गाए तो कौन से राग की छाया उत्पन्न होगी। फिर से मित्रों बताइए, अगर शुद्ध मध्यम को आरंभिक स्वर मान करके ठीक है अवरोही वर्ण में खमाज को गाए तो कौन सी राग की छाया उत्पन्न होगी। ए में साथियों आपका ऑप्शन है भीम पलासी, बी में गारा है, सी में देशकर है, डी में आपका सारंग है। मित्रों बताइए कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा गारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है और मित्रों आप बारीकी से पहले एक सूचना पर ध्यान दीजिए। सूचना मित्रों यही है कि मित्रों हमारे चैनल के माध्यम से मित्रों बीपीएससी टीआरई 4.0 का मित्रों बेहतरीन मित्रों क्लास तैयार कराया गया है और पूरे बिहार भर में मित्रों सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला जैसे मेरा ही संस्थान है। अतः आप हमारे टीम के द्वारा मित्रों जरूर ज्वाइन करें और मित्रों ओनली 4000 मतलब 4000 रुपया मित्रों पेड कर करके आप संपूर्ण कोर्स को मित्रों आप परचेज कर सकते हैं। जो मित्रों आर्थिक रूप से कमजोर हैं या महिलाएं हैं वो भी मित्रों पढ़ रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, उनको मित्रों विशेष रूप से मित्रों छूट दिया जाएगा ठीक है। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन शिवानी मैम 7 बजे जैसे साइंस और हिंदी का मित्रों क्लास लेंगे जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मित्रों कंपलसरी है। प्रतिदिन मित्रों साइंस का क्लास अभी चल भी रहा है। मित्रों नंदिनी कुमारी के माध्यम से मित्रों जीके जीएस का क्लास मित्रों आपको दिया जा रहा है प्रतिदिन ठीक है। और मित्रों महाराज सर अर्थात मेरे द्वारा मित्रों म्यूजिक और मैथ्स का क्लास मित्रों आपको प्रतिदिन रात्रि 8 बजे मित्रों आपको जैसे करवाया जाएगा। अभी वर्तमान समय में क्लास चल भी रहा है। अतः मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों आपको बहुत कम समय मित्रों तैयारी कराने का हम वादा करते हैं, इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ने की जरूरत है। प्रश्न आपका है कि अगर पंचम को आरंभिक स्वर मानकर भैरवी का गायन किया जाए तो किस राग का निर्माण होगा। ए में आपका गारा है, बी में देशकर है, सी में सिंधु भैरवी है, डी में आपका अहिर भैरव है। मित्रों फट से बताइए कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि अंत भला तो सब भला नहीं। तो मित्रों बताते चले कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सिंधु भैरवी, ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने से आपको फायदा मित्रों को जब भी हम किसी भी प्रकार का वीडियो अपलोड करेंगे मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, साइंस का, हिंदी ग्रामर का, मतलब जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मित्रों आवश्यक है, तो फट से आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। नहीं आप उस वीडियो को सबसे पहली बार देख सकते हैं। मित्रों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप दिया कीजिए और मित्रों अंत में एक जो जयकारा हम लगाते एक बार प्रेम से बोले भारत माता की जय,
उसे मित्रों जय जरूर लिखा कीजिए। जहां भी आप हैं जय लिखिए, ताकि सबको जो ऐसे एक भारत के प्रति मित्रों समर्पित रहे, अपने देश के प्रति। मित्रों यदि आप ये स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरएस मित्रों, तो मित्रों आप इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें साथियों। मित्रों आपको संपूर्ण कोर्स मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।